गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट, ऑल आर गुड। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? तो तहे दिल से इस्तकबाल है मेरे आपको साइंस लर्नर चैनल पर। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूँगी कि थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, और प्लीज़ बच्चा सब्सक्राइब कीजिए। यार सर 217 पे अटक के रह गई हूँ, तो थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन बढ़ा दो यार, सब्सक्राइब करो, शेयर करो लोगों को। व्यू बहुत आते हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हो। देखते हो तो लाइक भी कर दिया करो, कमेंट्स कर दिया करो। मुझे ना व्हाट्सएप पे बच्चे भेजते हैं कमेंट, अरे मेरे चैनल पे कमेंट किया करो बेटा, जो चीज़ अच्छी लगे, क्या आपको अच्छा लगा, क्या खराब लगा बताया करो, मैं इम्प्रूव करूँ अपने को। कल मैंने, चलो खैर स्टार्ट करती हूँ आगे। और कल मैंने आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, डू एंड डाई टॉपिक्स फ्रॉम एमाइंस पढ़ाया था। आज उन्हीं एमाइन जो डू एंड डाई टॉपिक्स थे, तो उसी के लिए मैं आपको नेमिंग रिएक्शन लेके आई हूँ फ्रॉम एमाइंस। तो पहले मैं इसको इरेज कर दूँ। क्या कर रही हूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, बस आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो प्रॉपर, वो बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तो ये मैंने यहाँ पे HVZ रिएक्शन ही लिखी थी, जो मैंने मॉर्निंग में पढ़ाया था बच्चों को। तो अभी मैं आपको एमाइंस की इम्पोर्टेंट नेमिंग रिएक्शन पढ़ाने जा रही हूँ। नेमिंग, इम्पोर्टेंट नेमिंग रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन फ्रॉम एमाइंस, नेमिंग रिएक्शन फ्रॉम फ्रॉम नेमिंग रिएक्शन फ्रॉम एमाइंस। देखिए क्या करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हॉफमैन अमीनोलिसिस रिएक्शन पढ़ाती हूँ मैं आपको। हॉफमैन, मैन, अमोनोलिसिस, यानी अमोनिया टूटेगा। अमोनोलिसिस, लिसिस मीन्स होता ब्रेक, टूटना, ऑफ एमाइंस, नहीं, हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। देखिए बेटा, हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन में क्या करना होगा हमें, मैं आपको बता रही हूँ कि अमोनिया, अमोनिया जरा मैं उसको इस तरह से नहीं भाई, when react with the alkyl halide, alkyl halide, ये alkyl हो गया, ये halide हो गया, ठीक है। ये हमारा अमोनिया हो गया, रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो दे फॉर्म प्राइमरी एमाइन, आर, ये H और X रिमूव हो जाएंगे, और यहाँ पे RNH2 बनेगा, प्लस HX निकल गया। तो ये जो RNH2 बना है, दैट इज ये आपका अमोनिया था। अमोनिया, ये एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड, और ये आपका एल्किल एमाइड, एल्किल एमाइड। और कौन सा एमाइड है? ये प्राइमरी एमाइड है, 1 डिग्री एमाइड, ठीक है। इधर के ये हेलोजन निकल गया, हेलोजन एलाइड, ठीक है। अब ये 1 डिग्री एमाइड वंस अगेन रिएक्ट करेगा। देखिए कैसे करेगा, किससे? एल्किल हैलाइड से। RNH2 when react with once again alkyl halide, it forms secondary amine, ठीक है। अब क्या होगा, अगर मैं थोड़ा इससे इस तरह से कर दूं यहाँ पे, ठीक, तो ये और ये निकल गए, गिव्स आउट RNH R प्लस HX, ये बन गया हमारा सेकेंडरी एमाइन। सेकेंडरी एमाइन, वंस अगेन सेकेंडरी एमाइन को लेके आते हैं।
react with alkyl halide, it form tertiary amine। कैसे भाई? और यहाँ पर बनेगा RnRr plus HX, that is tertiary amine। Tertiary amine react with once again alkyl halide। tertiary amine को ले आइए RnRr react with RX, तो it form quaternary ammonium halide। quaternary ammonium halide, ठीक है, ये बनेगा क्वाटरनरी। सॉरी, एक और 3 हो गए, एक और जुड़ेगा इससे, एक सेकेंड रुकिए। R और ये X पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है, क्वाटरनरी बन गया। क्वाटरनरी बन गया ये, क्वाटरनरी अमोनियम हैलाइड क्वाटरनरी अमोनियम हैलाइड। इज दैट क्लियर? बच्चा फिर से देख लीजिए। नेमिंग रिएक्शन में पहली रिएक्शन हमने की हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन की हमने, इसमें अमोनिया रिएक्ट विद एल्किल हैलाइड, तो यहाँ पे हमने बनाया एल्किल एमाइड बनेगा, HX निकल जाएगा, NH2 1 डिग्री प्राइमरी एमाइन बनेगा। फिर प्राइमरी एमाइन वंस अगेन रिएक्ट विद एल्किल हैलाइड, तो सेकेंडरी एमाइन बनेगा। सेकेंडरी एमाइन रिएक्ट विद एल्किल हैलाइड, टर्सरी एमाइन बनेगा। टर्सरी रिएक्ट विद वंस अगेन एल्किल हैलाइड, इट फॉर्म क्वाटरनरी अमोनियम हैलाइड। प्लीज नोट डाउन इट। नोट हो गया होगा, ये भी मैंने R के टर्म में बताया। अब मैं इसको एग्जाम्पल इस फॉर्म में बताती हूँ, प्लीज नोट इट। इसको नोट कर लिया होगा आप सबने। तो इसी को मैं एग्जाम्पल की फॉर्म में समझाती हूँ। हम यहाँ पे एक एल्किल हैलाइड ले लेते हैं इथाइल क्लोराइड, एक एल्किल हैलाइड ले लेते हैं इथाइल क्लोराइड। देखिए, तो इथाइल क्लोराइड को लेते हैं एल्किल हैलाइड C2H5Cl, इससे नजर आ रहा है सबको? ठीक है, रिएक्ट विद NH3 यानी अमोनिया, ठीक है, तो क्या होगा? इजीली रिमूव हो गया, गिव्स आउट, यहाँ पे HCl निकल गया, बचा हुआ प्रोडक्ट लिख देंगे हम लोग। C2H5NH2 इथाइल एमाइन, ठीक है, इथाइल एमाइन हो गया ये। HCl निकल गया, ठीक है, इथाइल एमाइन भी बन गया हमारे पास। नेम लिख दूं मैं इसका, एक सेकेंड। NH2 देखिए, इथाइल एमाइन, और इथाइल एमाइन मतलब ये हमारा 1 डिग्री हो गया पहला, ठीक है। अब इथाइल एमाइन को उठा लाते हैं, और ये हमारे पास अमोनिया था, ठीक है बेटा। सेकंड स्टेप में हम इथाइल एमाइन को उठाते हैं C2H5NH2 इथाइल एमाइन को उठाते हैं, वंस अगेन अमोनिया से रिएक्ट कराते हैं इसको, वंस अगेन अमोनिया से सॉरी एल्किल हैलाइड से रिएक्ट कराएंगे C2H5Cl, क्या होगा? यहाँ से एक H इस Cl को लेके निकलेगा और फिर बनेगा C2H5 का होल ट्वाइस
NH, ठीक है, प्लस HCl निकल जाएगा। ठीक है, चलिए ये बन गया हमारा सेकेंडरी एमाइन। सेकेंडरी एमाइन, अब इस सेकेंडरी एमाइन को थर्ड स्टेप में उठाते, ये 1 डिग्री एमाइन था, अभी सेकेंडरी एमाइन बन गया। ये हमारे पास इथाइल क्लोरोएथेन या इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड कह दो या क्लोरोएथेन, बातें की है। इस सेकेंडरी एमाइन को लाते हैं C2H5 का होल ट्वाइस NH, once again react with alkyl halide C2H5Cl gives out, यहाँ से H इस Cl को लेके निकलेगा और यहाँ C2H5 का होल थ्राइस N, ठीक है, प्लस HCl, ये हमारे पास बन गया टर्सरी एमाइन। टर्सरी एमाइन, अब नाउ टर्सरी एमाइन फिर रिएक्ट करेगा फोर्थ स्टेप में। ये हमारे पास सेकेंडरी एमाइन था, अभी टर्सरी बन चुका है। C2H5 का होल थ्राइस N रिएक्ट विद C2H5Cl। अब आप कहोगे मैम अब कहाँ से निकालेंगे HCl? अब निकालेंगे नहीं, अब पूरा जुड़ेगा बेटा, ऐड हो जाएगा। C2H5 का होल 4 N पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये आपका बन गया क्वाटरनरी अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, क्वाटरनरी अमोनियम क्लोराइड, प्लीज नोट डाउन इट, क्वाटरनरी अमोनियम क्लोराइड, क्वाटरनरी 4 है ना, तो क्वाटरनरी अमोनियम क्लोराइड, क्लोराइड, क्लोराइड दैट इज टर्सरी एमाइन। ठीक है, रिएक्ट विद इथाइल क्लोराइड, प्लीज नोट डाउन, इज द मोस्ट important reaction, very important reaction, very important reaction, please note down it. ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे हॉफमैन ब्रोमाइड, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। इसी में मैं थोड़ा सा इरेज कर दे रही हूँ, बच्चों को बड़ी शिकायत रहती है मैम आप तो थोड़ा सा इरेज करते हो, मेरा तो पूरा लिखना पड़ता है। हॉफमैन ब्रोमाइड, ब्रोमाइड ब्रोमोमाइड, ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, 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 ग्रेडेशन, डिग्रेडेशन। देखिए क्या है इसमें, यहाँ पर हम एमाइड की रिएक्शन कराएंगे, एमाइड करेगा, आई थिंक आप सबने नोट कर लिया होगा बच्चा, और अगर नहीं हो तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हॉफमैन ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन में क्या होगा, हम ब्रोमीन की रिएक्शन किसी एमाइड के साथ कराएंगे और विद एल्कोहल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए यहाँ पर हम करते हैं, एक एमाइड ले लेते हैं RC2NH2, दैट इज एमाइड ग्रुप, Sc के साथ O2 लगता है, दैट इज एमाइड ग्रुप, रिएक्ट विद ब्रोमीन विद KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो क्या होता है देखिए, ये क्या बनाएगा वो हमें देखना है।
डिग्रेडेशन हो रहा है, जैसे ही के अगर Br को देखता है तो वो अपना प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। एमाइड कन्वर्ट होगा एमीन में, एमाइड कन्वर्ट होगा एमीन में, RNH2 BrNH2, तो मैम समझ में आ गया, ठीक है। अब C क्या करता है, C का पोटेशियम के साथ निकलता है और बॉन्ड बनाता है, क्या बनाता है वो देख लीजिए। जो निकलते हैं वो हम यहाँ माइनस में लिख दे रहे हैं, माइनस K2CO3 पोटाशियम कार्बोनेट, फिर KBr निकलता है, Br, ठीक है। अब Br कितने हैं, 2, तो हमने यहाँ लगा दिया 2, तो K कितने हो गए, 4, तो यहाँ पे लगा दिया 4, K 4 है, तो देखिए K 4 हो गए, 2 2 4, Br 2 थे, 2 हो गए, C 1 था, 1 है, O कितने हैं, 4 और 1 5, यहाँ पे कितने हो गए, 3, अभी A कितने हो गए, 3, H कितने हैं हमारे पास, 4, ठीक है, 4, और अभी 4 करने के लिए अगर हम यहाँ पे वाटर भी निकलेगा, वाटर भी निकलेगा तो माइनस, यानी निकल रहा, माइनस का मतलब सब इसमें से रिलीज हो रहा है, तो देखिए H2 to the 4 4 हो गए, वो 4 है, 2 यहाँ, 3 ये 5, 4 और 1 5 हो गया। तो देखिए बेटा एमाइड की रिएक्शन आपने एमाइड को इस रिएक्शन से कन्वर्ट किया है एमीन में, एमाइन में, इज दैट क्लियर, एमाइड कन्वर्टेड इनटू एमाइन, एमाइड कन्वर्टेड टू एमाइन, एमीन will react with bromine और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, देन ये सब बनता है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, अगर हम इसकी जगह एक एग्जाम्पल के तौर पे रिएक्ट लिखते हैं, C2H5CONH2, बताइए कौन है ये, जल्दी से बताइए, कार्बन नंबर 3 है इसमें, ठीक है। प्रोपेनामाइड है, प्रोपेनामाइड है, प्रोपेनामाइड, तो कार्बन 3 कार्बन क्रॉस सिंगल बॉन्ड से जुड़े इन, और अमाइड, प्रोपेनामाइड ग्रुप है Br2 प्लस KOH4, ठीक है। बेबी को बेस पसंद है, ब्रोमीन को बेस KOH, ठीक है। चलिए और ठीक है, बनाते हैं C2H5NH2, ये हमारे पास बन गया आपका इथाइल एमीन, ठीक है, इथाइल एमाइन या एमीन, ठीक, ये हो गया, प्लस KBr यानी 2KBr प्लस K2CO3 प्लस 2H2O बन गया, ठीक है। आपके लिए होमवर्क देती हूँ, आपको होमवर्क देती हूँ, बेंजामाइड की रिएक्शन कराते हैं। देखिए ये बेंजीन है, इससे हम एमाइड ग्रुप जोड़ेंगे CONH2, CONH2, CONH2 react with ब्रोमीन प्लस बेस के साथ गिव्स आउट, बनाइए क्या बनेगा यहाँ पे, देखिए एनिलीन बन जाएगा, बेंजामाइड कन्वर्टेड इनटू एनिलीन, यहाँ पे बन गया NH2, ये बन गया एनिलीन, और ये बेंजामाइड था, बेंजामाइड, ठीक है, बेंजामाइड कन्वर्टेड इनटू एनिलीन, कन्वर्टेड एनिलीन, 2KBr निकल गया, K2CO3 निकल गया और वाटर भी निकल गया, ठीक है, हो गया, इज दैट क्लियर बेटा, ये खत्म हो गया, इतना आसान है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ब्रोमीन ने एमाइड को डिग्रेड कर दिया, एमाइड से कीटो ग्रुप को अलग करके एमीन में कन्वर्ट कर दिया, इज दैट क्लियर, प्लीज नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन, बच्चा बहुत इजी है, एक एक स्टेप बहुत अच्छे से समझा रही हूँ आप लोगों को, तो प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। और क्या है ये कि एमाइड व्हेन रिएक्ट विद ब्रोमीन
बेस के साथ तो एमीन में कन्वर्ट होता है। मैंने यहाँ प्रोपेनामाइड इथाइल एमाइड को लिया था, इथाइल एमाइड को लिया और उसको हमने रिएक्ट कराया तो इथाइल एमीन बना। इसको इथाइल एमाइड भी कहते हैं, ठीक है, इथाइल एमाइड भी कहते हैं। IUPAC ने प्रोपेनामाइड लिखा मैंने, यहाँ बेंजामाइड है और ये रिएक्ट किया एंड कन्वर्टेड एनिलीन। प्लीज नोट डाउन, ठीक। तमन्ना तुम्हें दूल्हा बनाए, अपने हाथों में मेहंदी तेरे नाम की सजाए। नहीं मुश्किल वफा जरा देखो यहाँ, तेरी आंखों में बसता है मेरा जहां। कभी सुन तो जरा, कभी गिरवा जरा, जो कहानी सुनो, दबानी सुनो। चलिए भाई, नोट हो गया है। मुझे थोड़ा थोड़ा गुनगुनाने की कभी कभी आदत है, बस इसलिए थोड़ा बहुत गुनगुना लेती हूँ। चलिए बच्चा, ये हो गया। अभी हम नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे गार्वेल पैथैलामाइड सिंथेसिस। गार्वेल पैथैलामाइड सिंथेसिस, GARB। एक्चुअली मैंने स्पेलिंग देख इसकी नोट की जी, एक सेकंड रुकना, गैब्राइल, सॉरी, वही मुझे डाउट हो रहा था। ये होता है, गाने वाने में लग जाओ गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। RIPL, गैब्रियल पैथैलामाइड, गब्बर, नहीं याद करा था इसको, पैथैलामाइड। PH, पैथैलामाइड। सिंथेसिस, सॉरी बच्चा, आप लोग को थोड़ा सा वो करना पड़ रहा है। मैं सोच रही थी देखना हो जाए, इसलिए गैब्रियल पैथैलामाइड सिंथेसिस। यहाँ पे क्या करेंगे देखिए, हम यहाँ पे बेंजीन से रिलेटेड रिएक्शन करें। पैथैलामाइड पहले लिखेंगे, कौन है पैथैलामाइड उसको बारे में जान लीजिए आप लोग। तो हम लोग बेंजीन की रिएक्शन, ये हमारे पास बेंजीन है, सी बना लीजिए। जैसे एसिटिक एनहाइड्राइड में सी बनाते थे, वही है ये। और यहाँ पे हम एमाइड NH लगाएंगे, दैट इज पैथैलामाइड, ठीक है। इस पैथैलामाइड की रिएक्शन कराएंगे बेस से। वो बेस कौन सा हमारा, KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये कौन है, पैथैलामाइड। ये कौन है, पैथैलामाइड, ठीक है। बेस से रिएक्शन करेगा, पैथैलामाइड बेस रिएक्शन कर रहा है, गिव्स आउट। कुछ और नहीं होता बेटा, बहुत ध्यान से कि हमें कहाँ से क्या अलग करना है। हमें बहुत इजीली कुछ दिख रहा है और कौन यहाँ पर अटैक करेगा, तो देखिए NK, H2 निकल गया, ठीक है। नोट कीजिए।
हाँ बच्चा, तो नोट किया आप लोगों ने, ठीक है। हाँ एक्चुअली ना थोड़ा फोन अटेंड करने चली गई थी अभी। ये हो गया बेटा। अभी ये रिएक्शन यहाँ पर खत्म नहीं हुई। अच्छा इसमें एक चीज और लिख लीजिए, ओनली फॉर, ओनली इसमें लिख लीजिए, ओनली प्राइमरी एमाइन 1 डिग्री एमाइन आर फॉर्म्ड। इससे आप 1 डिग्री एमाइन, प्राइमरी एमाइन, ओनली प्राइमरी एमाइन ही बना सकते हैं इससे, ठीक है। अभी ये रिएक्शन पूरी नहीं हुई है, अभी ये रिएक्शन आगे होगी। कैसे होगी? इसकी रिएक्शन हम एल्किल हैलाइड से कराएंगे। कैसे कराएंगे देखते हैं। चलिए इसको उठा के लाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पोटाशियम का सब्स्टिट्यूट बना है CONK। अब ये रिएक्ट करेगा एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड, वो एल्किल हैलाइड अगर हम ले लेते हैं यहाँ पे C2H5Cl ले लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, ले लिया, रिएक्ट कीजिए, क्या बनेगा। देखिए ये यहाँ पर अटैक करेगा और ये इसके साथ निकल जाएगा। बना दीजिए। नहीं मुश्किल वफा जरा देखो यहाँ, ये आंखों में बसा है तेरा जहां। ये बन गया, ठीक है। अब ये जो हमारा प्रोडक्ट बना है, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे वाटर से। react with water, HOH, 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं। खोल के लिख दिया H2O को, कोई दिक्कत ठीक नहीं होनी चाहिए। देखिए क्या करते हैं, अगर हम, ये कुछ दिख रहा है आपको, C2H5NH2, देखिए बन गया इथाइल एमीन। प्राइमरी एमीन है ना ये, इथाइल एमाइन, यानी कि 1 डिग्री बन गया। प्लस साथ में क्या बना, देखिए CO जो पहले से था, ठीक है। अब ये 2 आगे लगा, यानी कि 2 O है, एक इसको दिया है, एक इसको दिया है, H यहाँ पे 2 है, एक इसको, दैट इज बेंजोइक एसिड, ठीक है। डाई बेंजोइक एसिड बन गया, डाई बेंजोइक एसिड। प्लीज नोट इट, ठीक है, प्लीज नोट इट, डाई बेंजोइक एसिड बन गया। 2 बार जुड़ा है ना डाई बेंजोइक एसिड, प्लीज नोट डाउन, दैट इज गैब्रियल पैथैलामाइड सिंथेसिस ओनली फॉर 1 डिग्री एमाइन के लिए बनते हैं। यहाँ पे थैलामाइड की रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, वाटर निकल जाता है, पोटाशियम पैथोलामाइड बनता है, फिर पोटाशियम पैथोलामाइड की रिएक्शन हम फिर इथाइल क्लोराइड एल्किल हैलाइड से कराते हैं, और फिर हमें यहाँ इथाइल पैथोलामाइड बनता है। इथाइल पैथोलामाइड की रिएक्शन वाटर से कराते हैं, इथाइल एमीन अलग हो जाता है, प्राइमरी एमीन बन गया बेटा, और बेंजोइक एसिड अलग हो गया। 2 ग्रुप पे देखिए, ऑर्थो और मेटा पे जुड़ा हुआ है बेंजोइक, ठीक है। तो आप इसको ऑर्थो कॉमा मेटा डायरेक्टिव बेंजोइक एसिड भी कह सकते हैं। इज दैट क्लियर? प्लीज नोट डाउन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगी हमारी, कार्बोलामाइन रिएक्शन कराते हैं। अच्छा इसमें ये लिख लीजिएगा कि बेंजीन डू नॉट शो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बेंजीन डू नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बेंजीन डू नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ड्यू टू रेजोनेंस। ये कहीं पर लिख लीजिए, नोट कर लीजिए,
बेंजीन डू नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक यानी एसएन, ठीक है, एसएन मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, रिएक्शन ड्यू टू क्यों नहीं करते हैं पूछा जाता है, गिव द रीजन ड्यू टू रेजोनेंस ड्यू टू रेजोनेंस, प्लीज नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे हम लोग कार्बल एमाइन रिएक्शन करेंगे। कार्बल एमाइन रिएक्शन वो भी जो टेस्ट है 1 डिग्री एमाइन के लिए ही होता है। कार्बल एमाइन रिएक्शन भी जो होती है 1 डिग्री एमाइन के लिए ही है बेटा, प्लीज पहले इसको नोट कर लीजिए फिर आगे बताते हैं। ठीक है, नोट हो गया। कार्बल एमाइन टेस्ट करने जा रहे हैं। कार्बल एमाइन रिएक्शन ऑल्सो टेस्ट फॉर 1 डिग्री एमाइन के लिए है, ऑल्सो टेस्ट फॉर 1 डिग्री एमाइन। कार्बल एमाइन रिएक्शन मोस्ट है सारा एमाइन आज इंशाल्लाह मैं आपका कंप्लीट करना चाहती हूँ कि एमाइन कन्वर्ट हो जाए बेटा, कंप्लीट हो जाए, एमाइन में कुछ ना बचे, ठीक है। कार्बल एमाइन बेटा टेस्ट ऑल्सो टेस्ट फॉर एमाइन, जो पहले वाला था वो भी एमाइन के लिए था, ये भी है ऑल्सो टेस्ट फॉर 1 डिग्री एमाइन, ठीक है। इसके लिए एक ट्रिक है मैं बताऊंगी, लेकिन पहले मैं नोट कर लूं। इसमें हम किसी एमाइन की रिएक्शन एल्किल एमाइन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से कराते हैं, CH3 ट्राइक्लोरोमेथेन दैट इज क्लोरोफॉर्म बेस के साथ। और क्या होता है कि देखिए अगर हम इसको 3 ले लें तो बहुत इजी से हमें 3KCl अलग दिख रहे हैं, ठीक है, जो कि निकल जाएंगे, 3KCl निकल जाएगा, ठीक है, 3KCl निकल जाएगा। और टेस्ट एमाइन के लिए है तो यहाँ पर ये हमारा एमाइन था और 1 डिग्री एमाइन ही है, एमाइन है या एल्किल एमाइन, और ये हमारा क्लोरोफॉर्म में बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्लोरोफॉर्म बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या होता है बेटा, आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट मिलते हैं, आइसोसाइनाइड, ठीक है। अभी हम जरा ध्यान से देखेंगे कि हमें मिल जाएगा RNC, CN होता तो साइनाइड और ये RNC है, तो समझ रहे हो ना, सॉरी NC, हाँ साइनाइड ही होता है, आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड बोले या आइसोनाइट्राइल बोले, अगर IUPAC का टर्म देते हैं। अभी H की वैलेंसी को ध्यान से देखते हैं, हमारे पास 3 H ये हैं, 2 H ये हैं, 5 हो गए और एक ये 6, तो 6H का मतलब हो गया 3H2, है ना, और O कितने 3 निकल गया बेटा, 3H2 वाटर निकल गया, प्लीज नोट डाउन। तो कार्बल एमाइन में क्या करते हैं, 1 डिग्री जो हमारे एमाइन होते हैं वो एल्किल आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। कार्बल एमाइन रिएक्शन से एमाइन कन्वर्ट इनटू एल्किल आइसोसाइनाइड व्हेन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म विद बेस, ठीक है, बेस के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ऐसे कह सकते हैं अमित एमाइन है तो अमीना को क्लोरोफॉर्म सुंघाओ, अमाइन को कार में क्लोरोफॉर्म, अमीना को कार में क्लोरोफॉर्म सुंघाओ, बेसमेंट में ले जाओ बेस के साथ, ठीक है। अमीना को कार में क्लोरोफॉर्म सुंघाओ, बेसमेंट ले जाओ, कार यानी कार्बल अमाइन को अमीना को, ठीक है, क्लोरोफॉर्म सुंघाओ बेसमेंट में बेस के साथ, ठीक है, ठीक है।
एल्किल साइनाइड बनेंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये बस याद करने के तरीके होते हैं, तो आप लोग को जो इजी लगे आप वो करिएगा, ठीक है, नोट कीजिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट हम अगर इसका एग्जाम्पल करवा देते हैं, बेंजीन को ही ले लेते हैं हम, ठीक है, यहाँ पे, और हमने ये हमारे पास कौन है, एनिलीन है, एनिलीन। एनिलीन की रिएक्शन अगर हम क्लोरोफॉर्म से कराते हैं CH3 और बेस के साथ करा रहे हैं, तो यहाँ पे 3 ले लो, और बहुत इजी, हमें फर्स्ट स्टेप में ही ये अलग होते हुए दिख जाते हैं, और बहुत आराम से हमें ये बेंजीन होगा हमारा, और यहाँ पे N बचा और ये हमारा C जुड़ गया, ठीक है, ये हो गया, और प्लस जो KCl 3KCl निकल गया, प्लस 3H2O निकल गया, ठीक है, बेंजीन आइसोसाइनाइड बन गया, बेंजीन आइसोसाइनाइड, बेंजीन आइसोसाइनाइड, प्लीज नोट इट। ये खत्म हो गया कार्बोलैमीन रिएक्शन, कार्बोलैमीन रिएक्शन, कार्बोलैमीन रिएक्शन, प्लीज नोट इट। ठीक है, अगली रिएक्शन हम कराते हैं डाई एजुटाइजेशन रिएक्शन, डाई एजुटाइजेशन रिएक्शन, डाई एजुटाइजेशन रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ऑलमोस्ट एमाइन खत्म हो गया है, लास्ट टाइम में डाई एजुटाइजेशन एंड कपलिंग रिएक्शन, ठीक है, हिंस वर्क जो है वो हम आपको जब रिएजेंट पढ़ाएंगे उसमें पढ़ाएंगे, तो अभी खत्म हो गया है एमाइन, बस एक है डाई एजो डाई डाइएजोटाइजेशन, डाइएजोटाइजेशन, डाइएजो सॉरी बेटा, एजोटाइजेशन रिएक्शन, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन में क्या है बेटा, एमाइन इसमें क्या होता है, जो हमारे एमाइन होते हैं, एमाइन वो होते हैं बेंजीन डाइजोनियम, बेंजीन डाइजोनियम, डाइजोनियम एलाइड में, ठीक है, और जो रिएक्शन होती है वो किसके साथ होती है, जो रिएजेंट इसमें रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट जो जिससे रिएक्ट करेंगे वो हमारा NO साइड होगा, और क्या हमारा नाइट्रस एसिड होगा, HNO2, HONO नो, यानी कि HNO2 नाइट्रस एसिड या सोडियम नाइट्राइड, सोडियम नाइट्राइड मैं बोल रही हूँ, नाम नोट कर लीजिए जिनको याद नहीं होते, सोडियम नाइट्राइड या नाइट्रस एसिड HNO2 बोलते हैं, ठीक है, और एसिडिक मीडियम होगा, और वेरी लो टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, वेरी लो टेम्परेचर, ये रिक्वायरमेंट है इसकी। अब रिएक्शन करा देते हैं, यहाँ पे हम एक एमाइन ले लेते हैं, तो हम बहुत फेमस एमाइन ले लेते हैं, जो हम लोग आराम से NH2 एनिलीन को ही ले लेना है, एनिलीन, ठीक है, रिएक्ट विद एनिलीन की रिएक्शन करानी है हमें, एनिलीन की रिएक्शन करानी है, चलो हम कराते हैं ओ नो, ठीक है, इससे कराते हैं एसिडिक मीडियम, और 0 से 5 डिग्री सेल्सियस वेरी लो टेम्परेचर पे कराएंगे, तो क्या होगा बेटा, देखिए, अब आपको है कि बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड बनता है, तो मैम ये कहाँ से Cl आएगा, है ना, हैलाइड के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम जो हम कह रहे हैं
ठीक है। चलिए, तो क्या होता है, बस करना क्या है, हमें सेट करना है रीअरेंज N2Cl, तो N2 और Cl, ठीक है। हुआ क्या है मैम, देखिए ये H, ये H, ये H, 4 H हो गए, 2H2, O कितने हैं, 2, वाटर निकल गया, दैट इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, प्लीज नोट कर लीजिए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, क्लोराइड, प्लीज देखिए, ठीक है। HNO, वहाँ बेस था, यहाँ एसिड के साथ करा रहे हैं, ठीक है, एसिड के साथ करा रहे हैं बेस, वेरी लो टेम्परेचर पे। ये हो गया डाइजेशन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है, खत्म हो गया, ठीक है। मैं इरेज करती हूँ नीचे, नोट कीजिए आप लोग। ठीक है, इसी की कपलिंग रिएक्शन कराएंगे, इसी की कपलिंग रिएक्शन कराएंगे, नोट कीजिए आप इसको, डाइजेशन रिएक्शन को इसी की कपलिंग रिएक्शन कराएंगे। इसकी कंडीशन देखिए, अमाइन बेंजीन डाइजोनियम हाइलाइड में क्लोराइड कन्वर्ट होते हैं, रिएक्टेंट जो होता है सोडियम नाइट्राइड या नाइट्रस एसिड होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग HCl या एसिड की प्रेजेंस में वेरी लो टेम्परेचर पे कराते हैं, ये करते हैं, ठीक है। अब कपलिंग रिएक्शन बताते हैं, कपलिंग रिएक्शन, तो कपलिंग रिएक्शन में हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की कराएंगे, और उसको कपल मैं कैसे कराते हैं देखते हैं। कपलिंग रिएक्शन, COUPLING, कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन में देखिए हम 2 बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले रहे हैं, टू, एक दूसरा ले लेते हैं, दूसरे पेन से बनाते हैं, लास्ट है बेटा। अच्छा, बेंजीन का कभी भी ये डायरेक्ट गोला नहीं बनाना चाहिए, डॉटेड में रखना चाहिए, ये बताते हैं कि ये पाई इलेक्ट्रॉन है, डीलोकलाइज हो रहा है अपनी पोजीशन पे। एक की रिएक्शन हम कराते हैं फिनॉल से, एक की रिएक्शन फिनॉल से, यहाँ पे अंडरस्टूड है, और एक की रिएक्शन करते हैं एमाइन से, एक की रिएक्शन करते हैं एमाइन से, यहाँ पे भी अंडरस्टूड है HF। दोनों में आपको समझ में आया होगा कि HCl निकल रहा है, ठीक है। चलो बना देते हैं, आगे जोड़ना है, कपलिंग करनी है, 1 मिनट 1 सेकेंड, ये पेन को ओपन करने में बड़ा वो होता है। यहाँ N2 है हमारे पास, फिर से अगली बेंजीन रिएक्शन, बेंजीन रिंग और जुड़ गई है, और उससे OH, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए, मैंने बेटा एक ही पेन से ड्रॉ कर दिया है, आप समझ रहे होंगे, एक बेंजीन रिंग और जुड़ेगी इससे, और यहाँ पे NH2, ठीक है। दोनों से हमारा HCl निकल गया है, ठीक है। इज दैट क्लियर? देखिए नाम लिख देंगे इनके, देखिए यहाँ NH2 है, एमिनो, यहाँ हाइड्रोक्सी है। अब ऐसे करेंगे तो ये वाली पोजीशन पैरा है, और तो पैरा, तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन,
ठीक है। और यहाँ पे देखिए पैरा एमिनो एजो बेंजीन, प्लीज नोट इट। ठीक है, ये हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड था, दोनों के लिए एक ही हम लेते रहे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, दोनों के लिए बता रहे हैं, दोनों का कॉमन एक नेम है। यहाँ हमने फिनॉल से रिएक्ट कराया था और यहाँ हमने एनिलीन से रिएक्ट कराया था। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, हमने बोला था कि ये पैरा डायरेक्टिंग होंगे इंटरैक्शन। ठीक है, इज दैट क्लियर? ऑल अबाउट फॉर्म एमाइंस, हिंसबर्ग रिएजेंट है, तो जो हिंसबर्ग टेस्ट है उसमें हम लोग सल्फोनिल क्लोराइड की रिएक्ट कराते हैं, जो मैं आपको रिएजेंट पढ़ाऊंगी बेटा तब बताऊंगी। हिंसबर्ग रिएजेंट जो होता है वो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड यूज होता है। हिंसबर्ग रिएजेंट जो होता है यूज होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के लिए करते हैं। जब हम उसका टेस्ट पढ़ाएंगे रिएजेंट उसमें बता देंगे। ये ऑल अबाउट आपके बारे में सब कुछ हो गया है, नेमिंग रिएक्शन करा दिए हैं, सब कुछ तैयार है। प्लीज जितना भी मैंने बताया है आपको एमाइन से, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन फ्रॉम एमाइंस, ऑल अबाउट फॉर एमाइंस के बारे में सब कुछ बता दिया बेटा। प्लीज इसको आप तैयार कीजिए, आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है योर एग्जामिनेशन के लिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। ऐसी कीप वॉचिंग माय चैनल और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। इसी तरह कीप इट अप, देखते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, कभी किसी का दिल मत दुखाइए, ये मेरा कहना है आप सबसे। और अपनी लगातार अपना 100% दीजिए, रिजल्ट की परवाह मत कीजिए, आप अपनी मेहनत 100% कीजिए, रिजल्ट तो खुद ब खुद मिलेगा। नंबर के पीछे नहीं भागना है, कॉन्सेप्ट के पीछे भागना है। कॉन्सेप्ट क्लियर करो, नंबर झक मार के आएंगे, आने ही आने हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, टिल वॉच। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोगों के लिए और डू एंड डाई टॉपिक लेके आएंगे फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री। और जो भी आपको जानना है कि इस पे वीडियो बना दो, आप कमेंट्स कीजिए, मैं बनाऊंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, बाय बाय।